तो दिवाली आ गई ना। कितनी जल्दी आ जाती है दिवाली। आजकल इंतज़ार करते बनता ही नहीं, इंतज़ार हो ही नहीं पाता। मतलब मैं सेंटेंस थोड़ा सा गलत बोल गया। इंतज़ार तो करते हैं पर दिवाली जल्दी आ जाती है। एक हमारा समय होता था, हमारा समय मतलब बस इस मोबाइल के एंड्रॉयड बनने से पहले का समय। बस 6-10 साल पहले की बात ले लो, बस तब के। हर त्योहार का बड़े प्यार से, इत्मीनान से, आराम से इंतज़ार किया जाता था और एक्साइटमेंट इतनी रहती थी। घर साफ करना है, लिपाई करनी है, रंगाई करनी है। हमारे यहाँ खपरेल की छत होती थी, उस पे से पत्तियाँ निकालनी है, क्योंकि दरवाजे पे नीम का पेड़ था और उसकी पत्तियाँ उस खपरेल पे जमा हो जाती थी, तो उसे साफ करना रहता था। दीवालों पे सफ़ेद चूना पोता जाता था, ज़मीन पर गोबर के लेप लगाया जाता था और गेरुआ रंग से ज़मीन पर बॉर्डर बनाए जाते थे। किनारे किनारे पे रंगोली बनाई जाती थी। मैं एक छोटा सा घर बनाता था मिट्टी का दिवाली पे। दिवाली से 4 या 5 दिन पहले मैं प्रयास करता था। हालांकि मुझसे कभी कुछ बना नहीं, सारा काम तो चाचा जी ने किया था। बस ये एक्साइटमेंट होती थी। पहले से ही प्लानिंग बनाते थे कि रात में 12 बजे उठेंगे और चारों तरफ टहल के आएंगे और सारे दिए इकट्ठे कर लेंगे जो बुझ गए होंगे। मेरे पास सबसे ज़्यादा दिए होंगे। पर रात में सोने के बाद सीधा सुबह हो जाती थी और सुबह मुझसे पहले उठ गए बच्चे दिए बिन लाते थे। मेरे लिए मम्मी और पापा लाते थे दिए। जो भी दिए वो इकट्ठा करते थे, फिर उनसे मैं राजा बना फिरता था। घर पे दिवाली पे मिठाइयाँ आती थी, कुछ पटाखे आते थे, फुलझड़ियाँ आती थी, लाई, लावा, दोनों अलग अलग चीज़ें होती, वो सब आते थे। धान कट रहे होते थे या कट गए होते थे तो उनसे चिवड़ा ये खरीदा नहीं जाता था, खुद कुटवाया जाता था। तो ये सारे काम भी हुआ करते थे। घर में 4 दिन हफ्ते भर पहले से सफाई का काम शुरू हो जाता था। सब चीज़ों में एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि वो काम तो हमें ही करना होता था ना। चूना खोर के चूना पत्थर लाए जाते थे और जानवरों को चारा देने के लिए एक हौद होती थी छोटी सी, जो खाली पड़ी रहती थी, उसमें चूना और पानी डाल दिया जाता था। उनमें वो उबाल आता था, वो उबलने लगता था। तो मैं पूछता था ये उबल कैसे रहा है? तो दादाजी कहते थे नीचे आग जला के रखी है। देखता था चारों तरफ घूम के, कहीं आग तो जल ही नहीं रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीजें बहुत याद आता है। अब ये सारी चीजें हो नहीं पाती हैं। फिलहाल इस बार तो मैं घर से दूर, पता नहीं घर पे पहुंच पाऊंगा भी कि नहीं, पता नहीं छुट्टी मिल पाएगी भी कि नहीं, पता नहीं वो सारे काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं जो मैं पहले किया करता था। बाजार से जाके सामान लाना, सामान की लिस्ट बना के पूजा की सामग्री लाना, शाम को पूजा करना, ये सारे काम सपने की तरह चलते। आजकल रील्स में टाइम पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से इत्मीनान और सुकून छिन गया है हमसे, वो बोरियत छिन गई है हमसे। थोड़ी बोरियत ज़रूरी है ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए। वो कहते हैं ना कि जब तक दुख ना हो सुख की कीमत पता नहीं चलती है। ऐसे ही जब तक खाली ना बैठो, बोरियत ना महसूस हो, तब तक पता कैसे चलेगा कि एक्साइटमेंट भी कोई चीज़ होती है।
रील्स देखकर हमेशा एक्साइटेड रहने वाले लोग त्योहारों के आने से एक्साइटेड नहीं हो पाएंगे। मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़े बोर हो जाइए, थोड़े मेरी वीडियो देखिए, थोड़ा सो जाइए, जिंदगी को थोड़ा सा स्लो बनाइए। ज्ञान बहुत देता हूँ मैं। ज्ञान से याद आया कि एक बार मैं दिवाली के दिन पढ़ा रहा था कोचिंग में। उस बार जो मैंने किया उसके बाद से फिर मैंने दोबारा दिवाली पे कभी कोचिंग पे पढ़ाया नहीं। एक बार हुआ था, एक्साइटमेंट में सभी क्लासेस चली थी दोपहर तक। सुबह बिना खाया गया था जल्दी, बैक टू बैक कई क्लासेस थी, सभी क्लासेस निपटाई और दोपहर को सामान लेते हुए घर पे वापस आया। 1 बज गए थे बिना खाए पिए। वैसे इस समय कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं बिना खाए पिए, पर माँ बहुत नाराज़ हो जाती हैं कि बिना खाए तुम चले गए थे और इतनी देर से आ रहे हो। माँ का नाराज़ होना बनता है, आखिर वो कब तक भूखी रहती सिर्फ मेरे इंतज़ार में। हालांकि ये सब भी चलता है, जिंदगी का हिस्सा है। हर त्योहार में पापा अक्सर खेत में चले जाया करते हैं ताकि लोगों का सामना ना करना पड़े। पता नहीं क्यों, शायद पैसे की कमी की वजह से डरते थे, क्योंकि वो जानते थे या फिर वो समझते थे कि मेरे सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। उनके सपने, मेरे नहीं। उनके सपने ज़्यादा बड़े थे और उन सपनों को ना पूरा कर पाने का जो गिल्ट है, उससे भागने की कोशिश में है वो निकल जाते थे शायद। वैसे मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, पर शायद ऐसा हो सकता है। आज जिंदगी थोड़ी आसान है, अच्छी है, शानदार है। थोड़े से पैसे कमाने लग गया हूँ, नौकरी में आ गया हूँ, पर वही है, नौकरी नौकर बना देती है और आपको आपके घर से दूर पहुंचा देती है। और उसके बाद फिर घर लौटने के, यानी कि घर वापसी का कोई रास्ता मुझे कहीं नज़र नहीं आता। मैंने कहीं पे ऐसे, मतलब फालतू की बात है कि लड़कियां घर से दूर जाती हैं, अपना घर छोड़कर ससुराल जाती हैं, उन्हें जो तकलीफ होती है वो मर्द कभी समझ नहीं सकते, पर समझते हैं यार, वो तो एक घर छोड़कर दूसरे घर जा रही हैं। हम तो साला सब घर बार छोड़ करके ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे अपना कोई है ही नहीं, और यहाँ पे जो दुनिया है उसे अपना बना भी नहीं सकते, क्योंकि अपना बनाने का डर है यार, बनाने में डर है। यहाँ से फिर छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा तो साला फिर से रोना होगा। खैर, ये मैं अपना रोना लेके क्यों बैठ गया। तो बात है दिवाली की। दिवाली एक बेहद शानदार त्योहार है भाई। बस इतना विश करता हूँ कि उस दिन बिजली ना रहे घर पे, बस भाई बस। उसके बाद तो फिर इतना आनंद, इतना इत्मीनान, इतना सुकून जैसे दुनिया में, जिंदगी में और कहीं नहीं होता। पूरे शहर की बिजली चली जाए या फिर इक्का दुक्का बल्ब ही घर में जले, ये जो झालरें जलती रहती हैं रात भर, ये ना, केवल दिए जले, इतना सुकून कि मत पूछो। जीवन बदल देने वाला सुकून। बहुत 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 चीजें होती है यार दिवाली पे। मैंने कई प्रकार के किस्से सुने, चलो एक एक करके बताता हूँ।
सबसे पहले तो स्कूल में जो बताया जाता था, सिखाया जाता था, वो समझते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास रावण का संहार करके घर वापस आए थे, अयोध्या वापस आए थे, तो उनकी खुशी मनाने के लिए अयोध्या वासियों ने अयोध्या में नगर में घी के दिए जलाए थे। इस उपलक्ष्य में ये दिवाली मनाई जाती है। और दिवाली पे एक चीज और होती है कि पढ़ाई करने के लिए कहा जाता है। अपने यहाँ कहा जाता है ना कि दिवाली के दिन अगर पढ़ाई की तो काफी बेहतर स्थिति में हो जाओगे, वो सब्जेक्ट आपको आने लगेगा। मैं फालतूगिरी में अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करता था और बस एक ही दिन पढ़ता था। कोई ये क्यों नहीं बताता यार कि पढ़ाई लगातार करनी चाहिए होती है। अब पढ़ाई में खाली रटना और याद करना ही क्यों होता है? बोरिंग का दिमाग को इतना मेहनत देनी पड़ती है कि थक जाता हूँ और सो जाता हूँ। और दिवाली की रात में लोग अपने मंत्र सिद्ध करते हैं। अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं भाई। मुझे बिच्छू ने जब डंक मारा था तो उसकी झाड़ फूक करवाई थी हमने। बड़ा आराम मिल गया था यार थोड़ी देर में। उसके बाद मैंने भी सोचा था कि मैं झाड़ फूक और ये मंत्र सीखूंगा, पर कहाँ यार, अपन आलसी हैं तो थोड़ा सा इन सब मामलों में पढ़ नहीं पाए। नहीं पढ़ जाते तो थोड़ा एक अलग हिस्सा एक्सप्लोर कर पाते, पर उससे अछूते ही रह गए। जिंदगी ने अलग अलग रंग दिखाए, सब प्रकार की चीजें देख लें। ऐसा लगता है हर रोज, मुझे लगता है यहाँ पे आने के बाद ये हमेशा लगता है कि आज मैंने सब कुछ जान लिया, पर शाम तलक होते होते कुछ न कुछ ऐसा जानने को मिल जाता है जो मैंने कभी पहले सोचा भी नहीं था। बहुत कुछ होता रहता है हमारी जिंदगी में। मसलन जैसे आप यूँ समझे कि आज काम बहुत ज़्यादा किया तो लगेगा थकान, सिर दर्द कर रहा, शरीर टूट रहा है। अगले दिन एकदम आराम हो जाएगा, फिर लगेगा यार ये ऐसे ही चलेगा, फिर अगले दिन ज़्यादा काम हो जाएगा। कभी कभी हफ्ते भर 2 हफ्ते लगातार ज़्यादा काम हो जाता है। तो जिंदगी ऐसे अलग अलग रंग दिखाती रहती है, चलता रहता है। सुकून है अपना ही। दिवाली की एक्साइटमेंट ऐसे ही होती है। दिवाली जब आती है तो सब कुछ वैसा ही होता है, पर सुकून उसका अलग ही होता है। एक्साइटमेंट बनी रहती है। जिनका एक्साइटमेंट खो गया है उनका तो मैं नहीं जानता, पर इस बार का एक्साइटमेंट यही है मेरा कि मैं घर पहुंच पाऊंगा दिवाली की रात। सर चलिए इन बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा।